मतलब मज़ा आता है इसमें अब दूसरे शहर से दूर गाँव में साइकिल पे घूमना। देखिए, मैं यहाँ आता हूँ ना, तो मैं या पैदल चलता है साइकिल पे रहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं एक बहुत हम्बल फैमिली से मैं आया यहाँ पे। जब एक्चुअली जो स्पोर्ट्स स्टार्ट करेगा ना, हम्बल फैमिली से ही आएगा। आज तक मैंने सिर्फ एक खिलाड़ी को है जो पैसे वाला खिलाड़ी बनता देखा है, वो थे अपने अभिनव बिंद्रा जी। शूटिंग में उनके फादर के पास पैसा था। बाकी को खिलाड़ी जहाँ पे याद रखना कि प्रतिभा कभी सुविधाओं में नहीं होती, जहाँ पे सुविधा होगी वहाँ प्रतिभा बहुत कम होती है। सही बात है। तो जब मैं होता था तो हमारे पास इतने पैसे होते नहीं थे कि भैया खाना प्रॉपर, तो मुझे हर घर से दूध आता था, घी आता था। अच्छा। गाँव में कोई 100 रुपये कमाने वाला था, मुझे 10-20 रुपये देते थे। जब मेरी कुश्ती होती थी तो जो बैलगाड़ी होती हैं, ट्रैक्टर होते हैं, साइकिल होते हैं, तो लोग ऐसे गांव में आसपास देखने जाते थे। तो इन सब से मैंने वो देखा है और सीखा है, और आज भी यहाँ पे बहुत सहयोग करते हैं एक दूसरे का। ये दूसरी बात है कि आजकल राजनीति के उसमें मेरा गांव थोड़ा सा बड़ा एक बहुत फेमस है राजनीति के उसमें। तो फिर मैं देखा तो मैंने सोचा जो इंसान है ना, अपनों के सामने कोई बड़ा हो नहीं सकता। और बड़ा इंसान पता कौन होता है? बड़ा इंसान वो होता है जिसकी सोच सही है, जिसके विचार सही है, वो बड़ा इंसान होता है। गाड़ी से, घोड़े से, इससे बड़ा थोड़ी होता है। अब मेरे पास ढेर सारे मिलने आते हैं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। कुछ बाउंसर लेके आएंगे, कुछ और लेके आएंगे, तो मुझे देखेंगे, फिर मैंने कहा क्यों भैया, किस लिए? समझ रहे हो ना? यूनिक स्टाइल हो गया तो। हाँ, किस लिए? अब एक बार कोविड चल रहा था, बस हो गए, तो एक प्रोग्राम में जाना था, कोई प्रोग्राम था, तो वो बोले कि जी आप हमारे चीफ गेस्ट हैं, आप आज ही। मैंने कोविड है, बोला नहीं, खाली मीडिया कुछ रखे, हमने बहुत प्रोटोकॉल फॉलो किया है। एक बहुत बड़े एडिटर ने मुझे फोन किया अखबार, तो मैंने सोचा कि यार रोहतक जाऊंगा मैं, यहाँ गाँव आया हुआ था, तो मैं किसी को बोला कि भाई किसी वैगनर गाड़ी थी, मुझे छोड़ दे भैया वहाँ। तो उस प्रोग्राम में पहुंचा तो देखा तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बहुत मतलब बाउंसर और ये सब खड़े। मैं सोचा गलत प्रोग्राम में तो नहीं आ गया। अच्छा। तो फिर मैंने कहा दिखा यार, ये तो वो तो ठीक छपे हुए हैं, तो मतलब बैनर तो लगे हुए हैं, ये प्रोग्राम है। तो जो बच्चे थे ढेर सारे, जो नई सिंगर हैं या एक्ट्रेस जो यहाँ के लोकल, वो ढेर सारे थे उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट में था। तो फिर मैंने उसे बच्ची से पूछा, लड़की से, मैंने ये क्या? बोली सर जो बाउंसर लेते हैं ना, ये इतने इतने पैसे के यहाँ से लेते हैं, ये गाड़ी में। तो मैंने क्यों? बोली सर ये दिखाना होता है ना, नहीं तो फिर उस आदमी वो सोचेंगे, दूसरा सोचेगा, दूसरा थोड़ा कम लेगा, ज्यादा लेगा। तो मैं हैरान था कि भैया ये जो दिखावट की है, ये सब है। आजकल बड़ा फोन रखना या बड़ी चीज रखना या आदमी रखना वो बड़ी बात नहीं है। आजकल फोन नहीं रखना या कुछ भी नहीं रखना वो बड़ी बात है। और एक बार मुझे मौका मिला अब्दुल कलाम साहब से मिलने। अच्छा। 1-2 बार, तो उनसे मैंने कई चीज बड़ी सीखी। वो बड़े इंसान थे। एक प्रेसिडेंट हाउस में कोई प्रोग्राम था और मौका मिल गया जाने का, तो हम वो आवाज करके पी रहे थे। 2-3 थोड़े ठीक थे, सूट भी ऐसे ही मांगे पहना हुआ था, मतलब तब सूट भी पहने आते थे, ऐसे टाई तो आज भी बांधने नहीं आती। अच्छा। क्योंकि स्कूल में पढ़े नहीं ना, सरकारी स्कूल में पढ़े। तो हम वो पता नहीं होता था कि भाई शहरों में अगर आवाज करके आप पीते हैं तो थोड़ा सा वो गलत लगता है। वो सारे सब हमें देख रहे, और हमने सोचा कि यार हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, और हम वहां से दूध पी रहे थे। मतलब बाकी सब चाय कॉफी पियेंगे, तो चाय कॉफी तो देखो बीमार आदमी पीते, मैं पीता भी नहीं। कोई मुझसे पूछता है चाय लोगे कॉफी लोगे, क्योंकि अंग्रेज थे, वो छोड़े गए थे, जो अंग्रेज फालतू चीज छोड़ गए, हमने पकड़ी हुई। तो अभी मुझे मौका मिलेगा प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने का, तो उनको बोलूंगा कि भैया चाय पे चर्चा, दूध पे चर्चा बोला करो आप, दूध पे चर्चा होगी। चाय तो क्या, चाय तो बीमार आदमी का, दूध पे चर्चा। तो दूध पे चर्चा, अगले हम अपने पॉडकास्ट का नाम ही रख लें, दूध पे चर्चा, है ना? तो हम पी रहे थे, तो हमने देखा यार कुछ हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। सबने देखा, वो आए हमारे पास, तो कलाम साहब आए, बोला देखो इस पार्टी का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो आप 3 हो। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने हम तो कप में पी रहे थे, उन्होंने प्याली लिया और हमारे तेज आवाज में पीने लगे। बोले देखो ग्रूम करो, अच्छी बात है, मगर जैसे हो ना वैसे हो, तो वो चीज आपको ज्यादा देगी। तो ग्रूम तो करो, मगर मान लो कि अब हम जो है नहीं वो बन के दिखाएंगे ना, तो उसमें क्या है, उसकी कोस्ट भी जाएगी और ऊपर बात नहीं कर पाएगी।
इंसान देखो मैं ढेर सारे इंसानों से मिलता हूँ, मेरे जानने वाले भी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कथा करते हैं, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। अभी कथनी और करनी में अंतर आ गया ना, तो फिर वो चीजें प्रभावित मतलब वो काम नहीं करेंगी। पहले हम भी थे, बचपना था, हम भी बड़ी बड़ी बात करते थे, कोई कहता ही कर देते थे, झूठ बोल देते थे, छोटी छोटी चीज भी वो करते थे, थोड़ा सा शो ऑफ करते थे। बाद उम्र तो बीत गई है, तो अब वो बात आती है ना, तो मैं यहाँ से गया भाई ये होना चाहिए, मर्सिडीज वो सब, वो 70-80 लाख की गाड़ी ले दी। अब आप यकीन करोगे वो 80 लाख गाड़ियां साल में 1000 किलोमीटर नहीं चलती, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाता। मैं आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, परसों वहाँ हूँ। अब पहले क्या होता था, हम अंगूठा लगाते थे, फिर पढ़ लिख गई, टेक्नोलॉजी आई, पेन हो गया, सब कुछ हो गया, मगर आजकल टेक्नोलॉजी फिर अंगूठे पे ले आई। समझ रहे हो ना? तो सर्कल है लाइफ का, वो सर्कल के आगे अब सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, आपके विचार मॉडर्न होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तो आप वो हो। कपड़ों से थोड़ी होता है। अब हमारी जो शिक्षा पद्धति है, मैं कॉलेज जब इंडिया आया ना, तो मैं कॉलेज में सोचा था कि भाई भारत में आया कि गुलाम हो ही नहीं सकते, क्योंकि गुरुकुल होते थे, शिक्षा पद्धति बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो उसने बोला कि भाई पहले इनकी शिक्षा पद्धति को तोड़ो। तो पहले गुरुकुल थे हमारे, एक वो जलाई थी जहाँ पे ढेर सारे हमारे ग्रंथ जले थे, वही 1 महीने तक, तो उसमें वो नालंदा तो उन्होंने पहले वो तोड़ा। अब क्या है कि किसी होटल पे जाएं, कुछ जाएंगे तो स्कूल कायदे में क्या लिखा होता है, जेंटलमैन, लेडी जेंटलमैन कौन सा, जो सूट बूट टाई वाई हो तो जेंटलमैन है। और जो हमारे घर में जो अगर हमारे पिताजी धोती कुर्ता पहन रखा है, कुछ पहन रखा है, तो जो बच्चा नया थोड़ा जेंटलमैन थोड़ी सोचेगा। तो शिक्षा पद्धति वो है। और इंसान क्या होता है, पढ़ाई से तो सिर्फ क्या होता है कि वो डिग्री होती है, असली जो पढ़ाई होती है वो आपकी वैल्यूज होती है। वो आप कितना उस वैल्यू से सीखते हो, कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फिर उसको आगे लेके जाते हो। मैंने कितने लोग देखे हैं अपना बहुत पैसे कमा लिए, करोड़ों रुपए कमा लिए, सूट वूट में रहते हैं, लेकिन उन्हें बोलने का तहजीब नहीं होती। जैसे अगर वो देखते हैं कि चलो सर्वेंट है या वेटर है या रोड पे कोई इंसान चल रहा है, वो सोचते हैं कि इसकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। देखो, कोई सर्वेंट नहीं, कोई वेटर नहीं, गलत बात है। वो अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हो, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ये देश नेताओं से नहीं बनता, देश एंटरप्रेन्योर से नहीं बनता, देश अधिकारियों से नहीं बनता। देश आपके हिस्सा काम आपने कर लिया, मैंने अपने हिस्सा काम कर लिया, उसने अपने हिस्सा काम कर लिया, तो हमारा देश बनना स्टार्ट हो गया। मैं बहुत देश के लिए करता हूँ, मेरे लिए कोई पार्टी मैटर नहीं करती। बीजेपी है, कांग्रेस है, आप, कोई पार्टी मैटर नहीं करती, मेरे देश मैटर करता है। मैं एक बात सोचता हूँ कि भैया मेरा देश मान, तो मेरा क्या योगदान। और जो कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, आप गधे कितना ही नहला लो, गाय तो बना नहीं सकते, गधा गधा ही रहेगा। कौवे कपूर खिलाने से क्या फायदा, फिर गंदगी खाएगा। तो वो खाली किताब पढ़ के आते हैं, नॉर्मल वो बात करते हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, हम सब समान हैं। और एक बात और याद रखना, कोई गलत नहीं है, सब अलग है। जब दो बहन भाई अलग हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, सब अलग है। तो मैं भी देखता हूँ ऐसे ढेर सारे अनपढ़ों से मिलता हूँ,